बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ये वीडियो मनाज़िर हैं जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के। और इन मनाज़िर को देखकर अगर आपको लगता है कि जापान कोई बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है या वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ बढ़ रही है, तो आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता टोक्यो जो है ये ख़ुद एक हेवीली पॉपुलेटेड और अर्बनाइज्ड किस्म का शहर है, लेकिन जो मुल्क के दूसरे शहर हैं उनके हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जापान जो है इस वक्त आबादी की कमी का शिकार है और ये सूरत हाल पिछले कई सालों से वहाँ पर जारी है। हालिया दिनों में जापान के अंदर एक एशिया प्रोग्राम 2024 के नाम से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसमें इस मसले यानी पॉपुलेशन डिक्लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू की गई है और उसमें इन वजूहात का जिक्र किया गया है कि जिसकी वजह से जापान की आबादी जो है कम हो रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जापान की आबादी इतनी ज़्यादा रफ्तार के साथ क्यों कम हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं, जापान के ऊपर एज अ स्टेट, एज अ कंट्री या ऐसे मुल्क इसके क्या असरात पड़ रहे हैं और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, यानी आने वाले दिनों में जापान इस मसले को कैसे हल कर सकता है और इस सूरत हाल से कैसे बाहर आ सकता है। अगर वजूहात का जिक्र करें तो इसके अंदर किसी एक फ़र्द को, किसी मुआशरे को या किसी हुकूमती पॉलिसी के जो है ना ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ये जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है इसके अंदर पूरा जो जापानी मुआशरा है वो पिछली कई दहाइयों से इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। ख़ास तौर पर जापान के जो नौजवान लोग हैं, मर्द और औरतें, वो इसके ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जापान के जो नौजवान मर्द हैं उनका पिछली कई दहाइयों से फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि वो ज़्यादा तालीम कैसे हासिल कर सकें, उनका कैरियर कैसा हो और उनका एक अच्छा लाइफ स्टाइल, जो पुरसकून लाइफ स्टाइल है, वो कैसा हो सकता है। कि दूसरी तरफ जो जापान की ख़वातीन हैं वो भी अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा जो है, पहला हिस्सा वो तालीम, अपनी जॉब के ऊपर खर्च कर देती हैं, क्योंकि बाद में आने वाली उम्र में जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनको शादी का मसला पेश आता है, उनकी शादी नहीं हो पाती है। मिसाल के तौर पर जापान के मुआशरे के अंदर इस वक्त भी 16% ख़वातीन ऐसी मौजूद हैं जिनकी उम्र 35 और 40 साल के दरमियान हो चुकी है, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा रखती हैं वो। इस पॉपुलेशन डिक्लाइन की जो दूसरी बड़ी वजह है वो बच्चों के अखराजात हैं। जापानी जोड़े जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका एक या दो ही बच्चा हो, ताकि वो आसानी से इनके स्कूल के अखराजात या उनको बड़े करने के अखराजात, जो दूसरे बच्चों के अखराजात होते हैं, वो उनको बर्दाश्त कर सकें। जबकि तीसरी वजह यह है कि जापान के अंदर जो ख़ानदानी निज़ाम है वो बहुत हद तक कमज़ोर हो चुका है और वो मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि शादी जो है वो किसी भी ख़ानदान की पहली शर्त या पहली कड़ी होती है, क्योंकि शादी के बाद ही एक नया जो ख़ानदान है वो तश्कील पाता है। लेकिन जापान के अंदर ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि लोग शादी के बगैर ही किसी रिश्ते में पहन रहना पसंद करते हैं और उसी से वो बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो शादी करेंगे तो उनके ऊपर बच्चों की और ख़ानदान की जिम्मेदारियां आएंगी जो वो पसंद नहीं करते। इस पॉपुलेशन डिक्लाइन के जापान के ऊपर एज अ स्टेट या एज अ कंट्री, एज अ मुल्क जो है ना, बड़े सीरियस किस्म के असरात रोनुमा हो रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो इस वक्त जापान की जो आबादी है वो मुसलसल कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पर 2022 और 2023 में जो बर्थ रेट था उसके हिसाब से जापान के अंदर सिर्फ कुछ 7.5 लाख बच्चे जो है 2023 में और इसी तरीके से 2022 में भी पैदा हुए थे, जबकि इसकी निस्बत जो मरने वाले लोग थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, यानी 14 से 15 लाख लोग जो हैं इन्हीं सालों में, एक 2022 में और 2023 में इसी तादाद से फौत हुए हैं। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, यानी कम हो रही है। जबकि दूसरा असर ये रोनुमा हो रहा है कि जापान की जो वर्किंग फोर्स है, यंग वर्किंग फोर्स, उसमें भी कमी हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जापान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़ी आबादी रखने वाला मुल्क है और इस वक्त जापान की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर 29.1% बूढ़े लोग मौजूद हैं जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये रुझान अगर इसी तरीके से बरकरार रहता है, यानी नए बच्चे जो है वो जापान के अंदर कम पैदा होते हैं, कम नौजवान जो आबादी में शामिल होते हैं, तो इसकी वजह से 2050 तक ये जो आबादी है 29.1% से बढ़कर 42% तक पहुँच जाएगी। और इस बूढ़ी आबादी के साथ जापान जो है अपनी मुआशी तरक्की के अमल को भी जारी नहीं रख पाएगा। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो यूँ दी जा सकती है कि जापान को जर्मनी ने ओवरटेक किया है, वो तीसरे से दूसरी पोजीशन पर आ गया है, जबकि जापान जो है दुनिया की दूसरी से तीसरी बड़ी मईशत के दर्जे पर चला गया है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म लॉस की या नुकसान की, तो उसमें भी दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो जापान की जो इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए मुस्तकबिल में नौजवान फोर्स जो है, नौजवान वर्किंग फोर्स, उसकी कमी का सामना जापान को करना पड़ेगा। दूसरा, जापान जो है आप जानते हैं कि उसके चाइना के साथ भी बड़ी संजीदा किस्म की राइवलरी या दुश्मनी चलती आ रही है और इन फ्यूचर अगर चीन और जापान की कोई जंग हो जाती है तो उसमें भी जापान को अपना दिफा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक यंग फोर्स या यंग फौज ही नहीं मौजूद होगी जो उसका दिफा कर सके। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि चीन की जो फौज है वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करती जा रही है। अब बात करें अगर सोल्यूशन की कि जापान इस सूरत हाल से बाहर आने के लिए क्या कोशिशें, एफर्ट्स कर रहा है, तो जापान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इसको अपने लिए क्रिटिकल सिचुएशन
करार दिया है और उनका कहना है कि अगर ये आबादी इसी तरीके से कम रही तो जापान का वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जापानी हुकूमत को पहला मशवरा तो ये दिया गया है कि वो अपनी इमिग्रेशन के कवानीन को नरम करे, बाहर से लोगों को जापान में बुलाए, उनको शहरियत दे और जो उनमें से अच्छे लोग हैं उनको अपने मुल्क के अंदर रखे यानी रिटेन करे। लेकिन जापानी हुकूमत ने इस मशवरे को यकसर रद्द कर दिया। उनका कहना है कि वो किसी दूसरे मुल्क से लोगों को नहीं बुलाएंगे बल्कि वो अपने मुल्क के अंदर जापानी नस्ल के लोगों को ही देखना और रखना चाहते हैं और वो इसी के ऊपर अमल करेंगे। अलबत्ता इस मसले को हल करने के लिए जापानी हुकूमत ने जो वहाँ के शादीशुदा जोड़े हैं उनको इनकरेज किया है कि वो बच्चों की तादाद में इजाफा करें, हुकूमत उनका साथ देगी। और इसके लिए जो उन्होंने बजट मुख्तस कर दिया है वो बजट उनके कुल डिफेंस बजट से भी दुगना है यानी ज़्यादा हो चुका है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि 2030 जो है वो हमारे लिए एक लास्ट चांस है, यानी 2030 तक अगर हमारी आबादी के अंदर बढ़ोतरी शुरू हो गई, इजाफा हो गया, बर्थ रेट बेहतर हो गया तो ठीक है, वरना 2030 के बाद जो है हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रहें।